हेलो प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, नमस्ते आप लोगों को। आई वेलकम यू ऑल टू द LWS जूनियर चैनल, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ RMC क्या होता है। अगर आप क्लास 5 में आपका बच्चा है और आप न्यू पेरेंट्स हैं जिनको RMC का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप करेक्ट प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ मैं आज आपको बेसिक आइडिया दूंगी RMC क्या होता है और क्यों इसकी इतनी रिस्पेक्ट वैल्यू है। आइए बताती हूँ। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। हम LWS जूनियर में RMC RMS सैनिक स्कूल तीनों की ही प्रेपरेशन करवाते हैं। एक इंट्रोडक्शन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट के लिए। RMC 1922 में बनाया गया था, फाउंड हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स है। ये देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है, देहरादून। वहाँ पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक प्रीमियम मिलिट्री स्कूल है। आज के टाइम से नहीं है, अंग्रेज़ों के टाइम से प्रेजेंट है। पहले ये बॉयज़ के लिए ही हुआ करता था। अब 22-23 से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से लड़कियां भी इसमें इंक्लूडेड है। हालांकि जो लड़के होते हैं वो एक एग्ज़ाम जो होता है उनका 2 साल में 2 बार होता है। तो 25 लड़कों में 5 लड़कियां ली जाती है। अभी उनकी सीट्स कम है, उम्मीद है आने वाले टाइम में ये सीट्स भी बढ़ेंगी। चलो, शुरुआत तो हुई। ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है NDA के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी? अच्छा, जैसे आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है 12th तक, इसमें भी वहीं पढ़ेगा, पर एक्स्ट्रा ये है कि इसमें एकेडमिक्स तो होगा ही होगा, साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा, जिससे आपका बच्चा क्या होगा, पढ़ाई में फिट रहेगा, बॉडीली फिट रहेगा। फिट रहने के साथ साथ इसमें मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह भी होते हैं, यानी कि फौज में जैसे बच्चा रहेगा उस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है, वैसी एक्सरसाइज की जाती है। आर्टिलरी वगैरह, शूटिंग वगैरह, उन सब की भी ट्रेनिंग RMC में दी जाती है। तो आपका बच्चा ऑलराउंडर बन रहा है। नॉर्मल स्कूल में सिर्फ वो पढ़ रहा है, यहाँ पे वो ऑलराउंडर बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर जब 12th में हो जाता है तो एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी दूसरे डिफेंस ऑप्शंस है, CAPF ले लो, सेंट्रल वो ले लो, आर्म पुलिस फोर्सेस ले लो और BSF ले लो, जहाँ पे भी ऑफिसर की रैंक में जाना है। बेसिकली NDA होता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, एंट्री के लिए। तो वहाँ पे ऑफिसर बनाने के लिए बच्चे को NDA की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। NDA 2 साल का होता है, पर यहाँ पे NDA की ट्रेनिंग लेने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तभी आप NDA में जा सकते हो। तो यहाँ पे NDA की ट्रेनिंग भी कराई जाती है बच्चों को। और RMC का रिकॉर्ड बहुत बाकी के मिलिट्री स्कूल से सबसे टॉप रहता है। इसके बच्चे मोस्टली सारे NDA के एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन, एकेडमिक्स और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। बच्चा एक लीडर बन रहा है तो उसकी ट्रेनिंग तो जायज़ सी बात है, पर इन सब के बावजूद ऐसा नहीं है कि उसकी एकेडमिक्स, उसकी पढ़ाई पे कम दिया जाएगा। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और आपको मैं ये बता दूं कि RMC में सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ाई होती है। तो बच्चे उतने लाते ही मार्क्स हैं कि उसे कॉमर्स या उसमें आर्ट्स में नहीं जाता है। बच्चे जो 12th आपका पास करेगा वो साइंस साइड से ही होते हैं सारे RMC के बच्चे। ठीक है, और इसके साथ साथ डिसिप्लिन, जो आर्मी का इंडियन फोर्सेस का एक अभिन्न हिस्सा है, वो डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हर चीज़ को टाइम से करना, हर टाइम की वैल्यू होना, हर चीज़ में एक रूटीन, ये सब उसे सिखाया जाता है। लोगों से कैसे बात करना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बोलना, ये सारी चीज़ें बच्चों को ग्रूम करी जाती है। ठीक है, बचपन से ही उसे ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो SSB के इंटरव्यू में ढूंढा जाता है, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में उन्हें ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो इसका मिशन होता है यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलिट्री के लीडर, ऑब्वियसली ऑफिसर्स जो होते हैं मिलिट्री में वो लीडर्स ही होते हैं, उनके लीडर्स की तरह उनको ट्रेन करते हैं। वो छोटे से ही, बचपन से ही बच्चा आपका नॉर्मल लोगों को फॉलो नहीं करेगा, वो लीडर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे इनका विजन जो होता है
मिशन तो इनका होता है ट्रेन करना, विजन इनका होता है कि बच्चों में डिसिप्लिन, लीडरशिप और पेट्रियाटिक वैल्यूज लाना। पेट्रियाटिक जरूरी है क्योंकि देश के लिए लड़ना है, देश के लिए काम करना है, तो देश प्रेम की भावना तो होनी चाहिए। टाइम टाइम पे उस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, वैल्यूज सिखाए जाते हैं, बताया जाता है हिस्ट्री का कि क्या क्या हमारी हिस्ट्री रही है, किस तरह से जो हमारे वॉरियर्स रहे हैं, वॉर हीरोज रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, हमारे देश के प्रति जो प्यार है उसको और बढ़ाया जाता है, पेट्रियाटिक वैल्यू को इंस्टिल किया जाता है। ठीक है, सो इट फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो या इंसान का चरित्र हो, कैरेक्टर हो, मॉरल हो। आजकल दुनिया में जितने क्राइम्स है, प्रॉब्लम्स है, वो सारे मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर के क्षीण होने के कारण ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे को चारों तरफ से एक बच्चा आपका एक बेहतरीन इंसान बन के निकलेगा, वो उसका करियर तो बनेगा ही बनेगा, सेट है, साथ ही वो एक इंसान भी बहुत बेहतर बन के निकलता है। तो ये कुछ क्वालिटी, ये कुछ रेपुटेशन आरएमसी होल्ड करता है, इसीलिए हर कोई अपना बच्चा आरएमसी में भेजना चाहता है, ये हर पेरेंट का एम होता है। नाउ अब एडमिशन कैसे होता है, इसमें एडमिशन क्लास 8th में होता है। आरएमसी में स्टार्ट होती 8 से 12 तक की जर्नी, जहाँ पे 8th में जाने के लिए या तो वो क्लास 7th में पढ़ रहा हो, पास हो गया हो, या जस्ट क्लास 8th में गया हो, ठीक है, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जाने के लिए उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें पहले उसको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि रिटन एग्जाम इंग्लिश, मैथ्स और जीके का होता है। फिर रिटन क्वालिफाई होने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू होने के बाद बच्चे को मेडिकली टेस्ट किए जाते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है फौज में जाने वाले, आईसाइट, हाइट, वेट, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, वो सारे चेक किए जाते हैं, मेडिकल एग्जाम हुआ जाता है। इसके बाद बनती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो साल जो है 25 बच्चों में उसका नाम है कि नहीं है, 30 बच्चों में, अब तो 5 गर्ल्स भी हैं। और इसका ये रहता है कि हर स्टेट में से एक ही बच्चा चुना जाता है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये सोचिए कि बच्चे अक्सर ना पेरेंट्स से घबरा जाते हैं, पूरे स्टेट में एक ही बच्चा, हमारा बच्चा कहाँ आएगा। पर अब ये भी तो सोचिए कि स्टेट के सारे बच्चे थोड़ी ना अप्लाई उसमें कर रहे हैं, कईयों को भेजना ही नहीं होता है डिफेंस में, किसी को नॉलेज ही नहीं होता है। अब आधा कंपटीशन तो वहीं गया। उसके बाद उस 25 में से आने के लिए भी क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह से ग्रूम होना चाहिए बच्चे को, वो सारी ट्रेनिंग हम कराते हैं। उसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है, आपको एक बात बता के खुशी होगी कि हमारे ही इंस्टीट्यूट का अयान मिश्रा अभी रिसेंटली आरएमसी के लिए सिलेक्ट भी हुआ है। तो ये क्वालिटीज़ हम होल्ड करते हैं, हम बताते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है उसको क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एंट्रेंस में किस तरह से प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में, और मेडिकल में उसे क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सो इसका एडमिशन 2 साल में 2 बार होता है। एक जून में होता है इसका पेपर, जिसका एडमिशन आपका नेक्स्ट ईयर होगा, जो जनवरी में सेशन स्टार्ट होता है। दूसरा जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसका सेशन जुलाई में स्टार्ट होता है। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो 30 बच्चे, मतलब 60 बच्चे वो लेते हैं। तो एडमिशन इस तरह से होता है। तो आपके साल में 2 बार चांसेस हैं बच्चों के लिए। अब बच्चा आरएमसी में सेलेक्ट हो गया तो कैसी रहेगी लाइफ एट आरएमसी, कैसा रहने वाला है। तो वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे बच्चा वहीं पे रहेगा। मतलब अगर आप घर भी ले लें वहीं देहरादून में आके, या आप देहरादून में ही रहने वाले पेरेंट है, सोचिए कि मेरा बच्चा घर से अप एंड डाउन करेगा, भले ही बगल में हो आपका घर, इट इज़ नॉट अलाउड। बच्चे को कैंपस में रहना पड़ता है, पीयर ग्रुप में रहना पड़ता है, क्योंकि जब वो डिफेंस फोर्सेस में जाता है वहाँ पे वो ग्रुप में काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। इसीलिए छोटे से बच्चों को टीम में बिठाया जाता है, ताकि उनके अंडरस्टैंडिंग बने कि कैसे ग्रुप्स में रहा जाता है, किस तरह से मिलजुल के काम किया जाता है, टास्क किया जाता है। वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है वो टीचिंग उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंस्टॉल है, वो पूरा उनका रूटीन सुबह से लेकर शाम तक एंगेजिंग है। तो इसीलिए वो फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मैंने बताया था एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है, लीडरशिप और कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, ठीक है। कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ पे ध्यान दिया जाता है,
और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए कितना बढ़िया, अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, बहुत बड़ा कैंपस है। हॉर्स राइडिंग से लेकर एवरी स्विमिंग से लेकर सब कुछ वहाँ बच्चों को कराया जाता है। तो ऑल राउंड बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो आपको आरएमसी क्यों चूज करना है? आप आरएमसी चूज करिए अगर आपको बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डालना है, आपको एक बच्चे को, अपने बच्चे को लीडर, डिसिप्लिन्ड बच्चा बनाना है, और आपको अपने बच्चे को आगे जाकर एक फ्यूचर लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, एक फॉलोअर के रूप में नहीं, एक लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप आरएमसी चूज करिए। आप एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत उम्दा हो, आप तब आरएमसी चूज करिए। आप ये तब चूज करिए कि अगर आप बच्चे को आर्म फोर्सेस एनडीए में भेजना चाहते हैं, आप तब चूज कर सकते हैं आरएमसी। ठीक है, ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसका आज से नहीं 1922 से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत उम्दा रहा है। कितने ऑफिसर्स उसने अपने निकाल दिए हैं। इसमें आप आरएमसी इसलिए चूज करिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एक देश सेवक बने, तो मैंने आपको बहुत सारे रीजन दे दिए कि क्यों आपको आरएमसी चूज करना चाहिए। आप अपने हिसाब से, अगर एक भी आपके क्राइटेरिया में मैच करता है, अगर एक भी आपको लगता है कि हाँ ये रीजन तो हो सकता है, तो आपको आरएमसी के लिए कम से कम एग्जाम तो अपने बच्चों को जरूर दिलवाइए। ये हक बनता है उसका कि ट्राई करे कि क्या वो जा सकता था। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा एग्जाम आरएमसी कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो ये डाउट कभी ना मन में आने दे। आरएमसी में जाना ना जाना अलग बात है, लेकिन एग्जाम में बैठने का हक हर बच्चे को है। विद दिस आई एंड माई वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों के साथ हम आरएमसी में आपके बच्चों को ज़रूर देखेंगे, आपके बच्चों को एग्ज़ाम के लिए ट्रेन कराएंगे। आप ज़रूर कराएंगे उसे, चाहे हमसे नहीं, लेकिन उन्हें बिठाइए ज़रूर, एग्ज़ाम में बिठाइए ज़रूर, एक्सपोजर दीजिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल है। ये अभी नहीं तो आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो उसे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। टिल देन हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए आपके सर्विस पे रहेंगे। आप हमें इसी तरह बताते रहिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, हम हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।